भरपाई दिया तो ठीक है मैडम, लेकिन मैं मेरी जान का कुछ भी करके बताऊंगा, जैसा बोलो वैसा करूंगा। कुमावत मैडम, वाह, थैंक यू सो मच। आपने जो हमारा पूरा ढाबा हुआ, आप आके देखिए हमारे हालात, है ना। आपने बहुत इजी लिया इस बात को, और उसके देखिए क्या परिणाम आए। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। आइए देखते हैं आज मालेगांव शहर की कुछ खास खबरें। आज मालेगांव में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां शहर के कई हिस्सों में मौसम को खुशगवार बना दिया, तो वहीं पवारवाड़ी के नशीबी इलाके के मकीनों के लिए ये बारिश एक बार फिर जहमत बन गई। हर साल की तरह इस साल भी पवारवाड़ी के ढलान वाले इलाके में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मसले के बुनियादी वजह नालों की नाकिस सफाई और कारपोरेशन की लापरवाही है। वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर इमरान शेख और शकील होटल वाले ने बारिश से कबल ही मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नायब कमिश्नर वो कुमावत मैडम और स्वच्छता विभाग से नालों की सफाई का तहरीरी मुतालबा किया था। तहम कॉर्पोरेशन ने इस संगीन मामले पर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया, जिसका नतीजा आज चंद घंटों की बारिश के बाद शहर की तबाहाली की सूरत में सामने आ गया। कॉर्पोरेटर इमरान शेख नायब कमिश्नर कमावत मैडम को तहरीरी तौर पर यह शिकायत भी दी थी कि इस इलाके में जमीन माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से नाला अपनी असल जगह से हटकर पक्के प्लाटों की तरफ बहने लगा है। उन्होंने मुतालबा किया था कि कॉर्पोरेशन इस हवाले से एक नया प्लान तैयार करे और नाले के रास्ते को सही सिमत में मोड़ा जाए। आज इतवार के रोज जब सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, तो कॉर्पोरेटर इमरान शेख और शकील होटल वाले ने फौरी तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन और स्वच्छता विभाग के ऑफिसरान से राब्ता करने की कोशिश की। अफसोसनाक बात यह रही कि अक्सर ऑफिसरान ने इतवार की छुट्टी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से दामन छुड़ा लिया, जबकि कई मुलाजमीन ने फोन उठाना भी गवारा न किया। कॉर्पोरेशन ऑफिसरान की इस बेहिसी के बाद आवाम और दो कॉर्पोरेटरों ने खुद ही कमर तक भरे गंदे पानी में उतरकर घरों से गंदा पानी बाहर निकाला और नाले में फंसे कचरे को साफ करके पानी के बहाव को मुमकिन बनाया, जिसके बाद इलाके से पानी कम हुआ। मुकामी लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि क्या कॉर्पोरेशन ऑफिसरान व मुलाजमीन के जमीर में कोई इंसानी हमदर्दी बाकी नहीं रही, क्योंकि बारिश दिन और तारीख देखकर नहीं आती, और अगर इतवार के रोज कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता तो इसकी जवाबदेही किस पर आयद होती। इन्होंने बरसरे इक्तदार रहनुमाओं से भी मुतालबा किया कि ऐसे लापरवाह ऑफिसरान और मुलाजमीन पर सख्त लगाम कसी जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके का मामला दोबारा पेश न आए। इस मौके पर अवाम के गुस्से को देखते हुए दोनों कारपोरेटरों ने इलाके के लोगों के साथ धरना दिया और मुतालबा किया कि प्रांत तो ऑफिसर अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुताशरा खानदानों की फौरी इमदाद का इंतजाम करे, ताकि वो अपने घरों को दोबारा आबाद कर सके। एहतजाज के बाद महकमा फायर ब्रिगेड का आमला भी मौके पर पहुंचा और सेक्शन पंप के जरिए गलियों से जमा पानी को बाहर निकाला गया। पवारवाड़ी की मौजूदा सूरत हाल अब एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। अब आवाम ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि इस बद इंतजामी और नुकसान का असल जिम्मेदार कौन है। क्या मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नालों की सफाई में नाकाम रही, या जमीन माफिया जिन्होंने जाती फायदे के लिए नाले का रुख ही तब्दील कर दिया, या फिर वो आम शहरी जो कॉर्पोरेशन की नाअहली और सहूलियात की गैर दस्तियाबी के बावजूद इन इलाकों में आबाद होने पर मजबूर है। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? 1.5 महीना पहले से ये मोहल्ले के जिम्मेदारान इधर बोलते हैं अर्जी दे रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे मोहल्ले में एक हादसा भी हो गया है। ये नाले की हमेशा की पंचायत है। रास्ते पे हम बैठ गए हैं, इसी बिना पे बैठे हैं कि वो नाले का हाल निकले कुछ भी।
झोपड़पट्टी है, छोटे बच्चे रहते हैं, हमेशा की जहाँ जरा सी पानी आया पूरी तकलीफ हो जाती है। वो घरों में पूरे पानी घुस जाते हैं। वो 1.5 महीना पहले से हमने यहाँ के जिम्मेदारों के साथ में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कुमावत मैडम की तवज्जो इस जानिब करवाई थी कि देखिए पवारवाड़ी का ये जो इलाके का नाला है, ये बहुत सेंसिटिव नाला है और ये नाला हालात ऐसे हैं कि ये हर मानसून के अंदर इसको बहुत महीना 1.5 महीना पहले इसको साफ सफाई कराना पड़ती है और सफाई के साथ साथ में माल उठ के जाना चाहिए था, लेकिन सीएसआई की तवज्जो इस जानिब बिल्कुल नहीं है और प्रशासन ने इसको सुस्त रवि से लिया। डिपार्टमेंट को बार बार इस जानिब तवज्जो कराई गई, लेकिन उन्होंने वो ढंग से इस काम को नहीं देखा और लिया जिस ढंग से ये काम होना चाहिए था। दूसरी बात, आर्जी तौर पे उन्होंने साफ सफाई की, लेकिन इसको कम से कम 15 दिन अगर ये नाले की सफाई होगी 3-4 मशीनों के साथ, और अब तो हमारा मुतालबा सिर्फ कमिश्नर से ये है कि हमारे को टाउन प्लानिंग के हिसाब से ये नाला इसका टर्न करके इसको मेन रास्ते से इसकी प्लानिंग करी जाए और एकदम तात्काल करी जाए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि 75-80% गांव का पानी हमारे वार्ड से होकर निकलता, सब लोगों का मामला क्लियर रहता है, लेकिन आखिरी में हमारा हाईवे से लग के इलाका होने की वजह से पानी हमेशा ब्लॉकेज होता और झोपड़पट्टियों में पानी घुस जाता, लोगों की जिंदगी उजरन हो जाती, लोग परेशानी में आ जाते, हादसा होते और इस जानिब बार बार तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन प्रशासन के बिल्कुल कान पे जू नहीं रेंगती। आज एक हादसा भी हो गया, मौत भी हुई है यहाँ पर। एक हादसा जो हवा और तूफान चली उसमें एक शायद आजाद नगर इलाके का एक बंदा था, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, वो बेचारा इधर से गुजर रहा था, वो हमारे नई माझी चक्की वाले के मकान के पास में वो हवा की वजह से रुका और कहीं से एक पतरा बहुत जोर में उड़कर आया, वो बंदे को लगा और उसकी जगह पे इंतकाल हो गया। तो अभी डेड बॉडी वगैरह जिम्मेदारों ने सब सिविल हॉस्पिटल में भेजे हैं और अभी उसका पोस्टमार्टम वगैरह बंदे का चालू है। क्या कोई बातचीत हुई है कमिश्नर को मैंने स्ट्रिक्टली बोला, शकील भाई होटल वाला, हम लोग यहाँ पर, हमको जिम्मेदारों का फोन आया, वैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे, कमिश्नर को क्लियर बोले हमने कि अब हमको नाला बाहर से आप करके दो, कैसे करेंगे वो आपका सब्जेक्ट है, हमको नाला, हमारे को अंदर से नाला चलेगा नहीं, वो प्राइवेट लेआउट से बह रहे हैं और आज से नहीं 60-70 सालों से बह रहे हैं वो नाला आगे से था, लेकिन उसको पीछे पाटते पाटते लोगों ने किए और इसके अंदर कुछ जो जमीनें बेचने वाले हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। खैर अब हमको उसके अंदर नहीं जाना है, हमको नाला बाहर से चाहिए, बस हमारी डिमांड है। और मेरी प्रांत अधिकारी से गुजारिश है कि जो गरीब लोगों के 40-50 घरों के जो मकानात दहस गए, जिनके पतरे उड़ गए, जो छोटे बड़े जितने नुकसानात हुए, प्रांत ऑफिसर ने फौरी एक अधिकारी नियुक्त करके इसकी जांच करना और सरकार के नियम अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश करना, ऐसी मैं प्रांत ऑफिसर से डिमांड करता हूं। मैंने प्रांत साहब को फोन भी किया और उनसे हमने डिमांड की कि भाई आप फौरी तौर पे एक्शन लो और लोगों की भरपाई करने की कोशिश करो, आपातकालीन के अंदर सरकार कर सकती है, उन्होंने करना। और कमिश्नर ने फौरी तौर पे नाला, अंदर का नाला हमारे को मेन रोड पे बना के देना, वो क्या प्लानिंग से करेंगे, उन्होंने इसके लिए स्पेशल मीटिंग करना और उसके ऊपर ध्यान देना। 8 दिन पहले मैं गया था कमिश्नर को, अपना लेटर पेड पे लिख के दिया हूँ मैं कि ये नाले का मसला हल करो। इससे पहले इमरान भाई, वार्डों के जिम्मेदार इमरान भाई, मैं, सुल्तान भाई, हम सब गए थे, मगर उस पर कोई सुनवाई भई नहीं। उसके बाद पिछले हफ्ते में मैं फिर अपने लेटर के ऊपर उनको दे के आया हूँ, मगर उनसे मुलाकात नहीं भई। मैं वहाँ ऑफिस में दे के आया हूँ, उनको बोला हूँ कि उनको ध्यान से ये चीज़ दे देना, क्योंकि बारिश लगने से पहले उसका कुछ हल निकाल ले, जीसीबी दे दे, साफ सफाई हो जाए तो कम से कम ये आवाम को राहत हो जाएंगी। मगर जब भी मैं फोन लगाया हूँ जीसीबी के आते तो मुझको जवाब मिला है कि यार डीजल नहीं है, कहीं जीसीबी खराब है। तो जैसे एक कारपोरेटर की वहाँ पे कोई अहमियत नहीं है तो आम आदमी की क्या अहमियत होंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं है। आपके कभी औलाद, आपके बच्चे से गटर के किनारे खेलेंगे, गटर के किनारे रहेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो अरे इंसानियत भी कोई चीज है ना। कमिश्नर साहब को बोल बोल के थक गए, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, कोई फिक्र नहीं उनको। यहाँ गरीब मासूम बच्चे रहते हैं, बीमारी में है, आजादी में है, वो कमाते खाते अपना तकलीफ में रहते हैं। हमको वो लोग वहाँ पे भेजे क्यों?
क्यों भेजे कि उनकी मदद कर सके हम। अब हम भी जब मदद नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसी मेंबरी कोई काम की नहीं। तो ये काम कमिश्नर का है। कमिश्नर को हम इमरान भाई भी 2-3 दफे लेटर दे चुके हैं, मैं खुद मेरे लेटर को ऊपर दिया हूँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी इसके बाद और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, कभी इनकी औलाद के साथ होगा तो कैसा एहसास होगा उनको। कभी इसके बाद कभी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए गए नाले के ऊपर, तो कमिश्नर को घर पे जाके धरना दे देंगे, कारपोरेशन में धरना देंगे और जैसा समझ में आएगी पब्लिक वैसा करेंगे। पब्लिक हमारे साथ है, कमिश्नर को ही तकलीफ उठाने, अब पब्लिक की तकलीफ हमारी तकलीफ है। अव्वल भी यानी आज से 2010 में ऐसे ही घरों में पानी बह गया था, आ गया था। उसके बाद यानी हम लोग सब कागजात तैयार करके प्रांत के हाथ में दिए, बोले सबको सबका घर का बना के हम लोग देंगे। बाद में ये अफवाह निकाले उन लोगों ने कि यार ये बारिश का पानी है, हम लोग इस पे कोई एक्शन ले नहीं सकते। हाँ, तो बारिश का पानी है तो फिर तुम कुदरती तौर पे यहीं रह रहे ना। अब बारिश है तो वो तुम्हारा काम है हल करके दो। अब वो बेचारे जो गरीबों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान कौन भरपाई करके देगा। प्रांत डायरेक्ट बोलता कि यार बारिश की वजह से हम यानी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज के प्रांत को पूरे अधिकार है, प्रांत ऑफिसर ने आपातकालीन का उनके पास बजट होते हैं, उनके पास में अधिकार होता है। जो ऐसे हादसा उनके मोहल्ले के अंदर जो ऐसे आपातकालीन के हादसा हुए, तूफानी हवा चली और जो भी मामला हुए, गरीब लोगों के मकान ढह गए, प्रांत ऑफिसर ने 24 घंटे में इसमें एक कमेटी नाफिज करना और इमरजेंसी में इनको इंसाफ देना और इनको कुछ तो राहत देने का काम करना। नुकसानात तो लाखों में हुए लोगों के। हम भी समझते हैं कि तुम 2-2, 3-3 लाख रुपए का एक आदमी का 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ तो मदद सरकार ने करना चाहिए। ऐसी गुजारिश हम भी करेंगे प्रांत ऑफिसर से। पूरा शेड जाबिर में उड़ गया। मैं प्रांत ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएट इनको आर्थिक मदद करो। ये बहुत गरीब इलाका है, बहुत गरीब लोग हैं, इनको इमरजेंसी आर्थिक मदद करो। मैं प्रांत ऑफिसर से गुजारिश करूंगा और कमिश्नर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इमरजेंसी में यहाँ पे मशीनरी इमला लगाओ। हम 1-1.5 महीना पहले से आपको इंटीमेट कर रहे थे, आपने अगर एक्शन लिया होता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। ये घर का जो पतरे का शेड है ये उड़ के डायरेक्ट मेरे घर पे आया और मेरे बच्चे को मुंह पे लगा, उसको 5 टाका लगे। सिविल में और एडमिट है, घर की दीवारें भी सब टूट गई है और वो सिविल में एडमिट है। सिविल में एडमिट है। हमने इमरान भाई और शकील भाई की क़यादत में कोआतर डिप्टी कमिश्नर को हमने मेमोरेंडम दिया और उनको बताया और ये चीज़ का आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ पे पानी भर जाता है और आज उसका अंजाम आप देख लो। मैडम ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से आज ये घर का और इन लोग का हाल देख लो, अपन कितने पानी के अंदर खड़े हैं। जाबिर भाई, कुमावत मैडम, अगर आपको याद होगा तो मैंने फ्राइडे का दिन था, यही चेहरे थे, हमने आपको इतना बारीकी से समझाया था कि देखिए पवारवाड़ी बहुत सेंसिटिव है, ये पूरे शहर का पानी यहाँ से हो के हाईवे क्रॉस होता। हमने बार बार बोला था लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया, उसके गंभीर परिणाम आए। अब कल आपको आपके ऑफिस के बाहर हम कायदेशीर नियम के अंदर रह के हम हमारा मुतालबाती धरना आपके ऑफिस के बाहर देंगे, क्योंकि आप इसके असल जिम्मेदार हैं मैडम। बार बार बोल रहे थे हम लोग, वो दिन भी आगे तुमको हम लोग ने बोल के गए जुम्मा के दिन, और वो मैडम को भी बोले धान उठाओ। अगर वो धान उठा लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था हमको, समझे। बार बार हम लोग बोल रहे नाला उधर रोड पे करो या गहरा करो, गहरा भी नहीं कर रहे, धान भी नहीं उठाए। अगर वो मैडम वो दिन धान उठवा लेती तो आज ये पानी नहीं घुसता घर में। मैडम के वजह से पानी घुसा है घर के अंदर। सुनवाई नहीं ले रहे। सुनवाई बिल्कुल मैडम भी नहीं ले रही है, सिर्फ बैठिए नाम को कुर्सी पे और कमा रही हो बैठ के। अब बर्दाश्त की हद खलास हो चुकी है। हमारा घर खराब हुआ, मैडम का नहीं हुआ। नहीं जाती नाले में तो पानी रिटर्न नहीं मारता, समझे। अरे बार बार बोले उनको यार हम लोग के धान उठा लो, नाला गहरा कर दो, ना धान उठाए ना नाला गहरा कर लो, वही रिटर्न हुआ ना। पानी खराब हो तो हमारा हुआ ना, कोई का थोड़ी हुआ। कमिश्नर को स्ट्रिक्टली बोला था, कमिश्नर को स्ट्रिक्टली बोला था, कुमावत मैडम को स्ट्रिक्टली बोला था, कोई एक्शन नहीं लिया। देखो ये मासूम बच्चे कैसे सोएंगे रात में, कहाँ रहेंगे, है? कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। अरे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं ना, आपके बच्चे के साथ होगा कैसा एहसास होगा। और इकबाल को फौरन सस्पेंड करो।
सीएसआई को कोई फौरन चीज का ध्यान नहीं है, कोई चीज की तवज्जो नहीं है। कितना पानी भर गया यहाँ पर, और क्या ये तक है? वाहन विभाग की भी और गलती मैंने है। ये बात बोला था वाहन कि जिस विभाग दिन की भी भी पानी गलती मेरे है। घर में घुसेगा मैं पूरी भरपाई लूंगा, और कुछ जान का हुआ तो जान की जिम्मेदारी भी तुम्हारी रहेंगी। अब मेरे को भरपाई होना मेरे घर की, पूरा घर मेरा खराब हो चुका है मैडम, समझे। हम कई टाइम बोले तुमको, कुमावत मैडम, अगर आप तुम भरपाई दिए तो ठीक है मैडम, ना तो मैं मेरी जान का कुछ भी करके बताऊंगा, जैसा बोला वैसा करूंगा मैं। कुमावत मैडम, वाह, थैंक यू सो मच। आपने जो हमारा पूरा खराबा हुआ, आप आके देखिए हमारे हालात, है ना। आपने बहुत इजी लिया इस बात को, और उसके देखिए क्या परिणाम आए, है ना। नहीं, आप बिल्कुल इजी नहीं, इजी ही लिया आपने, कोई काम नहीं किया। अब कल हमको जो कानून ने जो हमको अधिकार दिया मैडम, हम उस हिसाब से आंदोलन आपके ऑफिस के बाहर करने वाले हैं, ठीक है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।